हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 8 महत्वपूर्ण सिंथेसिस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सिंथेसिस जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे में इस वीडियो में हम 8 जो सबसे महत्वपूर्ण सिंथेसिस हैं उनको हम पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग रूल्स पर आधारित हैं। देखिए, जो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट था उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए। अब आपका जो सिंथेसिस है उसके भी क्वेश्चंस और आंसर को आपको जानना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि अगर सिंथेसिस पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो देखिए, जैसे सिंथेसिस में होता क्या है और सिंथेसिस क्या होता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। ठीक है, जबकि उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट है द थीफ हियर द नॉइज, फिर फुल स्टॉप लगा है, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा ही रैन अवे, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमें एक करना है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, द थीफ हियर द नॉइज, यानी कि चोर ने शोर को सुना। ठीक है, ही रैन अवे, वह भाग गया। अब इसको आप लोग जोड़िए। तो देखिए, यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे इसे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ेंगे, जिसमें आपका जो हियर है इसका ये हियर आपका सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगा देंगे। ये पार्टिसिपल में आपका बनेगा तो हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज। ठीक है, द नॉइज, यानी कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। तो देखिए, हियरिंग द नॉइज यानी कि शोर को सुनकर। ठीक है, द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अबे। ठीक है, तो शोर को सुनकर चोर भाग गए। तो देखिए, यहाँ पर कॉमा लगा है, इसको आप फुल स्टॉप मत समझिएगा। तो ये एक सेंटेंस में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए, ऊपर 2 सेंटेंस था, उसको हमने नीचे एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया और इसका मीनिंग वही है जो ऊपर था। देखिए, ऊपर क्या था, चोर ने शोर को सुना, वो भाग गए। नीचे क्या है, शोर सुनकर चोर भाग गए। ठीक है, तो जो ऊपर है वही नीचे है, लेकिन हमने इसे जो है एक में जोड़ दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से। ठीक है, मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको एक एक को समझिए, तभी आपके समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संजय फिनिश्ड हिज रेस, फिर फुल स्टॉप है, ही हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि संजय ने अपनी रेस समाप्त की, उसने एक गिलास दूध पिया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर भी आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, इस दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक करना है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, जिसमें हम हैविंग का यूज करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फिनिश्ड, देखिए, क्रिया की थर्ड फॉर्म फिनिश का फिनिश्ड ही होगा। ठीक है, हिज रेस, हिज रेस, फिर कॉमा लगाइए, फिर लिखिए संजय, संजय। देखिए, ही के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, संजय। ठीक है, तो संजय हैड ये ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, सॉरी मिल्क। तो देखिए, क्या कहा गया है, यहाँ पर हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस संजय हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि रेस समाप्त करने के बाद संजय ने एक गिलास दूध पिया। वही ऊपर था, संजय ने रेस समाप्त की और उसने एक गिलास दूध पिया। वही नीचे है, संजय ने सॉरी अपना रेस समाप्त करने के बाद संजय ने एक गिलास दूध पिया। ठीक है, रेस को हम इंग्लिश में दौड़ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका इस प्रकार से जुड़ जाएगा, एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा सी वर्कड हार्ड, सी वांटेड टू अर्न मनी, यानी कि वह सी वर्कड हार्ड। ठीक है, वर्कड हार्ड का मतलब क्या होगा, कठिन परिश्रम करना। तो वह कठिन परिश्रम करती थी। सी वांटेड टू अर्न मनी, मोर मनी, वह अधिक धन कमाना चाहती थी। तो इन दोनों को हमें एक में जोड़ देना, या आप इस तरह से कह सकते हैं, उसने कठिन परिश्रम किया, वह ज़्यादा धन कमाना चाहती थी। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिख देना है सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड। ठीक है, अब बाकी यहाँ से हमें जोड़ देना है टू अर्न मोर मनी, मोर मनी। देखिए, यहाँ पर हमने इन्फिनिटिव का यूज किया है। ठीक है, इन्फिनिटिव में हम टू से यहाँ पर वर्ब को जोड़ देते हैं। तो देखिए, सी वर्कड हार्ड टू अर्न मोर मनी, यानी कि वह ज़्यादा धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करती थी। ठीक है, वही चीज़ ऊपर है, वही चीज़ नीचे है, पर यहाँ पर टू से हमने इसे जोड़ दिया है के लिए। ठीक है, यानी कि वह ज़्यादा धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करती थी। ठीक है, तो टू अर्न का मतलब होता है धन कमाने के लिए,
यानी कि कमाने के लिए, ठीक है। टू मैंने जोड़ दिया है, ये इन्फिनेटिव का यूज हमने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर आपको यूजिंग इन्फिनेटिव करके मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, यू आर वेरी लेजी, यू आर वेरी लेजी, यू कैन नॉट कंप्लीट द वर्क। तुम बहुत आलसी हो, तुम कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको यू आर, यहाँ पर यू कैन नॉट है तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू लेजी, टी डबल ओ, यू आर टू लेजी टू कंप्लीट द वर्क। इस प्रकार से सेंटेंस मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीट द वर्क, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंसेज में प्रभाव प्रकट करने के लिए हम टी डबल ओ टू और प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो इसकी विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या है, लेजी, यानी कि वो आलसी है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो इसमें हम सेंटेंस में प्रभाव प्रकट करने के लिए टू प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं और उसके बाद टू प्लस क्रिया को लिखकर उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया, और नॉट को हटा देते हैं, ठीक है। तो यू आर टू लेजी टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि तुम कार्य पूरा करने के लिए बहुत ही आलसी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम किल्स डेमंस, ठीक है। राम किल्स डेमंस, लक्ष्मण आल्सो किल्स डेमंस। डेमंस का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। तो राम किल्स डेमंस, राम ने राक्षस को मारा, या फिर इनकी भाषा में कहते हैं राम ने राक्षस का वध किया, ठीक है। मारना का वध किया भी कह सकते हैं। लक्ष्मण आल्सो किल्स डेमंस, यानी कि लक्ष्मण ने भी राक्षस को मारा या फिर लक्ष्मण ने भी राक्षस का वध किया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए राम ने भी राक्षस का वध किया और लक्ष्मण ने भी राक्षस का वध किया, तो हम लिख देंगे राम एंड लक्ष्मण, ठीक है। राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण, ठीक है। किल्ड डोमेन्स, किल्ड डेमोस, डेमोस। तो देखिए राम एंड लक्ष्मण किल्ड डेमोस, तो यहाँ पर हमने एंड से इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि राम और लक्ष्मण ने राक्षस का वध किया, ठीक है। वही ऊपर था, राम ने राक्षस का वध किया और लक्ष्मण ने भी राक्षस का वध किया, वही नीचे हमने ऐड से जोड़ दिया है दोनों को, राम और लक्ष्मण ने राक्षस का वध किया। तो इसमें हम करते क्या हैं, एडजेक्टिव के द्वारा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताकर सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसमें हम कंजक्शन का यूज करते हैं, तो एंड का यूज हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या कहा जा रहा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। तो देखिए अगर आपको वर्क हार्ड, ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगाना है लेस्ट, लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, यू शुड फेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। तो कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल, असफल हो जाओ। ऊपर क्या कहा गया था, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। नीचे क्या कहा गया, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो तुम असफल हो जाओ। तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है। लेस्ट जो है ये खुद में निगेटिव है, इसके साथ हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लेस्ट लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट में शुड का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई एम ए डॉक्टर ही इज ए पेशेंट। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, आई एम ये डॉक्टर और एंड से जोड़ देना है, एंड ही इज ये पेशेंट, ठीक है। ही इज ये पेशेंट, ठीक है। तो देखिए आई एम ए डॉक्टर ही इज ए पेशेंट, यानी कि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड वह एक रोगी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें जोड़ देना है, यानी कि इस प्रकार के कंजक्शन के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है। देखिए कंजक्शन के द्वारा हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया है, ठीक है। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, फिर फुल स्टॉप था, ही इज ए पेशेंट, वह एक रोगी है। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, मैंने लिख दिया आई एम ए डॉक्टर एंड ही इज ए पेशेंट, मैं एक डॉक्टर हूँ और वह एक रोगी है। तो एंड से हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन, आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट। मैं गरीब हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो क्या कह रहा है, मैं गरीब हूँ मैं ईमानदार हूँ, इसको कैसे बना सकते हैं, तो आई एम पुअर, इसको बट से जोड़ दीजिए, बट
आई एम ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार के कंजक्शन के द्वारा हम दो स्टेटमेंट या सेंटेंस में विरोध प्रकट किया जाता है। यानी कि आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, मैं कह रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बट का यूज करके दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है, जिससे आपका सिंथेसिस बन जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 8 इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, जो आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। इसी तरह फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप लोग इससे आगे की जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ उसको आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें।